ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਉਹ ਲੋਕ खुद ही ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। इनको तो कांग्रेस का फोबिया हो गया है, हर चीज़ कांग्रेस ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस के वक्त में तो लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, जो आज इतना बड़ा पहाड़ कूड़े का लगा दिया है। और जेपी प्लांट चल रहा था, अच्छा था या बुरा था, अरे 250-300 टन तो रोज़ का वो करता था, उन्होंने उसके भी ऊपर ताला लगा दिया। अब वो क्या बन गया, एक खंडर बन गया। और खंडर के अंदर क्या है, कोई भी जो है वहाँ पे उसका काम नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे फिर, कूड़े के पहाड़ ही बनते जाएंगे। 7 बार आग लग गई है, उस आग लगने के अंदर भी जो है पैसे खा रहे हैं। वहाँ मिट्टी फेंकनी चाहिए, वहाँ पे पता नहीं क्या फेंक रहे हैं, मिट्टी के पैसे जेब में डाल रहे हैं। ये 4-5 साल से 6 साल से इन्हीं के मेयर बनते आ रहे हैं। या 6 साल से कांग्रेस ने कर दिया, ये हर चीज़ कांग्रेस ने कर दी। कमाल है यार, मतलब ये तो एक मतलब ना बचपन जैसी हरकत होती हैं वैसे कर रहे हैं ये। मुद्दे पे आइए ना आप। साल जो है लोगों ने कांग्रेस का काम देखा है, कभी आज तक किसी ने भी इस तरीके से हड़तालें नहीं की कि जी हम मर गए लुट गए। इस तरीके से रेट नहीं बढ़ाए। प्रॉपर्टी टैक्स का हमारे ऊपर कितना दबाव था, हमने प्रॉपर्टी टैक्स को लगने नहीं दिया। आखिर में प्रशासन ने हमें मजबूर किया कि जी चाहे प्रॉपर्टी टैक्स आप कुछ भी लगाइए, कुछ तो लगाइए। 1 रुपया लगाया था हमने, आज कितना कर दिया, 25 रुपये से बढ़ा दिया। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਰਵਿਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋशिश की जा रही है। देखिए, जो आप इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं, आज उन पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। शहर का विकास जो भारतीय जनता पार्टी की जब से कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है 2016 से लेके अब तक, जितना विकास शहर का तब से अब तक हुआ है शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। इनको इतना ज़रूर बोलिएगा कि आप आरटीआई के माध्यम से या और किसी माध्यम से इसका पता कर लीजिए। आज शहर में जिस तरह से विकास के काम चल रहे हैं, आप भी देख रहे थे कि हमें इस बार सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, हमें जो नुकसान हुआ है कि वो 5 साल के टेन्योर में हमें सिर्फ 3.5 साल ही मिल पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल तो हमारा लगभग कोरोना ने जो है वो ख़राब कर दिया। मगर फिर भी इतनी बड़ी महामारी जो देश और दुनिया में आई है उसके आने के बावजूद भी हमने जो है शहर के विकास कार्यों को नहीं रुकने दिया। सड़कों का मुद्दा था, सड़कों की कारपेटिंग का काम मैक्सिमम हो गया है, जो बचा है वो अभी 15 सितंबर के बाद जैसे ही मौसम ठीक होता है तो उसके बाद बाकी का वो हो जाएगा। गांव की डेवलपमेंट की बात करूं तो 102 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो अभी हम 3-4 दिन में शुरू करने जा रहे हैं। और डड्डू माजरा वासियों की जो परेशानी थी, जो इन लोगों ने जो आज शोर मचा रहे हैं, इन लोगों ने नासूर दिया था डड्डू माजरा को, जो गार्बेज प्लांट, आज उसका अगर कहीं ना कहीं उस कूड़े का आज उस डड्डू बाजरा वासियों को अगर कोई सुविधा मिलने जा रही है, उस कूड़े के पहाड़ से निजात मिलने जा रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ। और जो अभी भी हमारा वहाँ पे काम चल रहा है, जो हमने वादा किया था कि डड्डू माजरा के लोगों को अपने घर में बैठे जो कूड़े का पहाड़ दिखता है वो खाना नहीं खा सकते, बदबू आती है, 20 फुट ऊंची दीवार का काम आप जाके देखिए वहाँ पे चल रहा है।
1 डेढ़ महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट होगा सारे डड्डू माजरा वासियों को वहाँ बुलाएंगे, वहाँ पे उनके बीच में जाके एक मीटिंग के माध्यम से उनको सारा बताएंगे और उनको इस दीवार बनने के बाद जो फ़ायदा होगा वो आप भी जानते हैं कि वो जो डायरेक्ट एक घर से बैठ के कूड़े का पहाड़ दिखता वो बंद हो जाएगा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਲ ਦਾ 24000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਪਏ। ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।